वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कफ खांसी के बारे में देखेंगे। तो सिंपल भाषा में कोई मैं डिफ़िकल्टी नहीं करूँगा, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो बनाने का मकसद आपको एक नॉलेजेबल प्रोवाइड करना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्रग्स यूज़ ना करें, मेरी वीडियो को खासकर देख कर ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ खांसी क्यों होती है, इस कौन कौन सी खांसी होती है और कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट हैं और घरेलू हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, सारी डिटेल से मैं चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। ये अपने आप में कोई डिजीज़ ना होकर एक दूसरे डिजीज़ का एक सिम्टम्स है, यूँ कहिए तो। खांसी क्या है, एक अच्छी भी चीज़ है, एक बुरी भी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो कोई उसे हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है कफ के थ्रू। बट क्या होता है, अब अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए या कोई किसी वजह से अगर खांसी एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम खांसी का रूप दे देते हैं, जो कि एक हानिकारक है, जो कि लंग्स में एक जो हमारी बॉडी में एक वीकनेस पैदा कर देती है। अब इसके किसके कारण होती है खांसी, अब ये चलते हैं जान लेते हैं। अब इसमें टॉन्सिलाइटिस में सूजन, अगर गले के पीछे का जो हिस्सा होता है, अगर उसमें अगर सूजन हो जाए तो खांसी होती है। गला ख़राब की वजह से खांसी हो सकती है। सर्दी जुकाम, ठीक है। लेरेंगाइटिस, लैरिंग्स होती है जो कि पीछे होती है, जैसे गला होता है उसके पीछे लैरिंग्स होती है, फेरिंग्स होती है। अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो होती है। किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से खांसी हो जाती है, जैसे कि चिकन पॉक्स, मेसल्स या मोनोलिकोस निकोलाइसिस, इसकी वजह से भी हो सकती है। वूपिंग कफ, काली खांसी, ठीक है। एलर्जी की वजह से हो सकती है। अस्थमा की वजह से खांसी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकती है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, अगर टीबी की समस्या है, तो उसको खांसी होती है। ये इसके कारण होते हैं कि खांसी होती है। बट मोस्टली जो कॉमन है वो फ़ॉरेन चीज़ें, जो फ़ॉरेन पार्टिकल या फिर ये कहिए कि इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से। तो अब टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं खांसी के। टाइप में चलते हैं। एक होता है ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ होता है, वोपिंग कफ होता है। अब ड्राई कफ की बात करते हैं, जिसे सूखी खांसी कहते हैं। ये क्या होता है, गर्म गर्म चीज़ों का काफ़ी अधिक यूज़ एंड उसके असावधानी के कारण लंग्स में कफ हो जाता है और ये क्या होता है, सूख जाता है। ड्राई कफ खांसी में क्या होता है, स्पुटम नहीं आता है और जब इसे खांसते हैं तो इसमें म्यूकस बाहर नहीं निकलता है। पेशेंट में क्या हो सकता है, जो ड्राई कफ हो गया उसमें चेस्ट में उसके पेन हो सकता है। और क्या होता है, जो लंग्स के दोनों वो जो म्यूकस होता है वो कहीं पर चिपक जाता है और सर में दर्द भी रहता है जब ड्राई कफ होती है तो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक शाय शाय की वॉइस सुनाई जाती है। ड्राई कफ को अगर पहचानना है तो एक शाय, अगर आप खांसते हो तो तो मतलब एक शाय शाय की आवाज़ आती है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें खांसी बार बार उठती है और खांसते वक्त काफ़ी पेन भी होता है। ड्राई कफ की ये पहचान है। अब मॉइस्ट कफ की बात करते हैं कि इस प्रकार की खांसी में स्पुटम आराम से और अधिक मात्रा में निकलता है। जैसे कि नाक बहती है ना किसी की, तो वो अगर खांसी भी होती है तो उसको वो मॉइस्ट कफ होती है। आमतौर पर 1 2 3 ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे म्यूकस ज़्यादा निकलता है उसकी वजह से। अब वूपिंग कफ की बात करते हैं। वूपिंग कफ एक इन्फेक्शन डिजीज़ है। ये कम्युनिकेबल है, जिसमें क्या होता है, खांसते वक्त कफ आता है और सांस लेते वक्त वूपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ये वूपिंग कफ होती है। अब इंस्ट्रक्शन से कुछ इसकी, जैसे कि क्या हम पेशेंट को कर सकते हैं अगर आपको भी हो गया तो। कफ में क्या होता है, कफ को अगर पता लगा निकाल लिया जाए कि ये किस प्रकार की है, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पेशेंट को बेड रेस्ट कराना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म से दूर रहना चाहिए। स्पाइसी और जो फ्रिट्स फूड होते हैं वो नहीं खाने चाहिए और पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट देनी चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं
ट्रीटमेंट की, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। सपोज सबसे पहले हम ड्राई कफ की बात करेंगे। ड्राई डी से अगर डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, सबसे पहले ये समझ लीजिए डी से डेक्स्ट्रोमिथोरफेन। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको डेक्स्ट्रोमिथोरफेन ज़रूर मिलेगा। इसमें सिरप जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एस्कोरिल डी, जिसमें डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन होती है। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। या फिर सूखी खांसी है तो ग्रिलिंटस भी ले सकते हैं आप। अगर ग्रिलिंटस नहीं तो ग्रिलिंटस एल भी ले सकते हैं। अब ग्रिलिंटस है, इसमें ग्वाइफेनिसिन है, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और क्लोरफेनामाइन है। ग्रिलिंटस एल में क्या है, लीवोक्लोप्रेस्टाइन फेंडिजोएट है। अगर मॉइस्ट कफ है तो उसको क्या देना चाहिए, उसको ग्रिलिंटस BM दे सकते हैं हम इसमें। और टैबलेट दे सकते हैं, ग्रिलिंटस की टैबलेट आती है वो दे सकते हैं, या चेस्टोन प्लस सिरप आता है वो दे सकते हैं। अगर वूपिंग कफ है तो क्या उसे देंगे, वूपिंग कफ है तो ग्रिलिंटस CD देंगे, जिसमें कि कोडीन फॉस्फेट एंड क्लोरफेनामाइन मेलेट होगा। एंटीबायोटिक के तौर पर हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जैसे कि नोवामैक्स दे सकते हैं, जिसमें कि एमोक्सिलिन ट्राईहाइड्रेट होता है, कैप्सूल होता है। एल्टोसिन दे सकते हैं, टैबलेट एल्टोसिन, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन होता है। लीवोफ्लॉक्स दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लीवोफ्लॉक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन होता है। ऑडिरोक्सेड है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 1 गोली 5 दिन तक। अगर सर्दी और जैसे कोल्ड है और बॉडी एक बदन में दर्द है और बुखार हो तो क्या देंगे, उसमें हम सॉल्वेंट कोल्ड देते हैं। सॉल्वेंट कोल्ड में पैरासीटामोल, फेनरामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामाइन होता है, जो कि 1 गोली सुबह शाम दी जा सकती है और पेशेंट को आराम भी मिल सकता है। इंजेक्शन अगर बहुत सीवियर कंडीशन से इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर कोई पेशेंट की सीवियर कंडीशन होती है जो कि है मोनोसेफ 1 ग्राम में ये लगते हैं, ठीक है। अगर इनसे जो भी मैंने बातें कही, अगर इनसे भी आराम नहीं मिल रहा है, वैसे तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रिलिंटस है और ये बेनेड्राइल है, इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनसे भी आपको और आराम नहीं मिल रहा है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, जैसे कि स्पूटम AFB या कल्चर कराना पड़ सकता है, ब्लड शुगर टेस्ट कराना पड़ सकता है, HIV टेस्ट कराना पड़ सकता है, एक्सरे कराना पड़ सकता है, HB परसेंटेज, WBC और ESR टेस्ट कराना पड़ सकता है। जब ही आपकी कफ का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर इन्फॉर्मेशन तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर।